Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 7 इनिलेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। चैप्टर 6 में जो हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स था वो हमारा खत्म हो गया है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या इनिलेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि इनहेलेंट्स होते क्या है। देखिए, इनहेलेंट्स बेसिकली आपको आपने इनहेल की होगी या फिर इनहेल प्रिपरेशंस का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली जो हमारी मतलब कि एक तरीके से ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहती है जो इन गैसेस फॉर्म में रहे या फिर वेपर की फॉर्म में रहे, उनको हम क्या इनहेलेंट्स बोलते हैं। हमारे इनहेल की जाती है, यानी कि इनहेलेशन के द्वारा इनहेल की जाती है, यानी कि सूंघी जाती है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी घर पे भी आपने थेरेपी की होगी कि गर्म पानी आपने उसकी भाप से आप अपना कोल्ड को, जो आपको कफ हो जाता है, मतलब कोल्ड हो गया, आपको जुकाम हो गया, उसको ठीक करना। ये हमारी क्या, ये तो हमारी बेसिक हो गई, क्योंकि पर लेकिन उसमें वेपर का यूज कर रहे हैं, गर्म भाप का यूज कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली मतलब कि आपने वो भी देखा होगा। बेसिकली आप जैसे विक्स की एक इनहेल आती है, इनहेल करते हैं, वो हमारे क्या इनहेलेंट्स प्रिपरेशन रहती है। आप उसको नोज के थ्रू आप उसको स्मेल करते हैं और आपका क्या जो आपका वो हुआ है, आपको जुकाम हुआ है, वो ठीक हो जाता है ना। तो वो हमारी क्या वेपर प्रिपरेशन होगी, गैस प्रिपरेशन होगी। तो वही हमें इनहेलेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनहेलेंट्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं हम लोग। द सब्सटेंस विच आर इन वेपर और गैस फॉर्म आर इनहेल्ड थ्रू नोज आर कॉल्ड इनहेलेंट्स। ठीक है, देखिए वही हमने बोला है कि ऐसे सब्सटेंस इनहेलेंट्स क्या रहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो वेपर की, यानी कि भाप की या फिर गैस, जो हमारी गैसेस रहती है, इनकी फॉर्म में रहेगा। और जो हम इनहेल्ड करते हैं किसके द्वारा, नोज के द्वारा, यानी कि जिसको हम इनहेल्ड मतलब कि एक तरीके से टेक करते हैं या फिर जिसको हम स्मेल करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसके इनहेलेंट के लिए, थ्रू नोज, किसके द्वारा, नोज के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेंट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, O2 यानी कि अपनी ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। रोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 का क्या, ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन का क्या रोल है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू नॉर्मल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एनर्जी। बेसिकली देखिए, अपना ऑक्सीजन किसके लिए नेसेसरी है, किसके लिए यूजफुल है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी मतलब कि किसको जरूरत है ऑक्सीजन की, इन नॉर्मल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एनर्जी। देखिए बेसिकली क्या, जो हमारे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होते हैं, मतलब कि क्या जो मेटाबोलाइट, यानी कि मेटाबोलाइट होता है किसके द्वारा, ऑक्सीडेटिव मतलब कि ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो हमारे मेटाबोलाइट ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स हैं, वो उन प्रोडक्शन किसके लिए, वो यूजफुल एनर्जी मतलब कि क्या। बेसिकली देखिए, अगर जो मान लीजिए आप जैसे आप खुद के लिए एग्जांपल ले लीजिए, आपको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, फिर इसके अंदर इसके बाद में आपके अंदर क्या ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो एनर्जी आपके अंदर प्रेजेंट है ना। अगर आपको ऑक्सीजन ना दिया जाए, आपको कितने खाना दे दे और ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन एक तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वही हमारा एज एन हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो जो हमारे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में रहते हैं, जिनके जो प्रोडक्शन करते हैं किसका, यूजफुल एनर्जी का, बेसिकली जो एनर्जी का रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर जो वो एनर्जी कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें ऑब्वियसली किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ये सबसे पहला रोल हो गया ऑक्सीजन का। उसके बाद में दिस एनर्जी इज यूजफुल बाय द सेल टू सिंथेसाइज एटीपी। बेसिकली जो हमारी ये एनर्जी फॉर्म हुई है, ये किसके लिए यूजफुल रहती है, बेसिकली सेल सिंथेसिस के लिए, बेसिकली एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। आफ्टर इनहेलेशन O2 enters into blood and combines with hemoglobin to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जब हम इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, तो एंटर ऑक्सीजन किसके पास चली जाती है, ब्लड के पास में। ब्लड और ऑक्सीजन का कंबाइन एंटर इनटू ब्लड, ब्लड का किस में एंटर, सॉरी ऑक्सीजन किसके अंदर एंटर हो जाती है, ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद में कंबाइन किसके साथ, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अपने आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लाज्मा, ये सब प्रेजेंट रहता है। पर लेकिन क्या, आरबीसी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, आरबीसी रेड किसके द्वारा होती है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होती है, कंबाइन हो जाता है अपना ऑक्सीजन और क्या फॉर्म कर देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हम बोल सकते हैं HbO2। ओके, देखिए क्या प्रोसेस है कि मतलब कि जैसे हमने ऑक्सीजन, आप सांस लीजिए,
आपने सांस ली, सांस लेने के बाद में आपको क्या हुआ, आपके अंदर ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन किसके साथ में किसके अंदर एंटर हुई, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब हम लोग आरबीसी को पकड़ लेंगे। आरबीसी का अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बेसिकली व्हाट फंक्शन क्या रहता है, टू मेक अवर ब्लड रेड, है ना, हमारा खून लाल करने के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर का मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है अपना हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा क्या ब्लड रेड है, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, अपना बाइंड करेगा ऑक्सीजन और क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका फॉर्मूला है HbO2। ओके, अब इसके बाद में फोर्थ है अपना दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेडली डिसोसिएट एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इन द मीडियम ऑफ सेल। क्या बेसिकली देखिए क्या बोला है, जो हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो हमारा अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेडली डिसोसिएट एंड, डिसोसिएट मतलब कि एक तरीके से फैल जाना, ऐसे बोल सकते हैं हम डिसोसिएट का मीनिंग। बेसिकली देखिए डिसोसिएट का मीनिंग क्या होता है, डिसोसिएट का मीनिंग होता है मतलब कि एक तरीके से ऐसे दिखाना कि आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप मतलब कि खुद से काम रखते हो। तो ये दिस ऑक्सीमोग्लोबिन रेडली डिसोसिएट, है ना, मतलब कि ऐसे दिखाता है ये जो ऑक्सी हमारा हीमोग्लोबिन हमारा फॉर्मेशन हुआ है कि इसे खुद से एक मतलब है और किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, रिलीज ऑक्सीजन इन द मीडियम ऑफ द सेल, और जो हमारा सेल का मीडियम रहता है मतलब कि सेल का जो भी माध्यम है हमारा, उसके अंदर क्या रिलीज कर देता है, क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन को। जो हमारा ऑक्सीमोग्लोबिन उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। बेसिकली देखिए जब हमारे टिश्यूज के अंदर किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड एनोक्सिया। देखिए बेसिकली ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाना मतलब कि डिफिशियंसी मतलब कि एक तरीके से कम हो जाना, है ना, और एब्सेंस मतलब कि बिल्कुल ही खत्म हो जाना, मतलब कि वहां पे वो क्या बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। और जब हमारे टिश्यूज के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपने आपके पास कोई भी किसी भी बिस्किट का पैकेट है, तो आपने 2 बिस्किट खा लिए, मतलब कि 2 बिस्किट, आपने 5 रुपए का कोई भी बिस्किट का पैकेट लिया, आपने उसमें से 2 बिस्किट खा लिए और आप किसी और को दे रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, इसमें कम है, बिस्किट कम है। आप 5 रुपए में किसी और को देना चाह रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, इसमें बिस्किट कम है, तो डिफिशियंसी हुई वहां पे बिस्किट की, है ना, तो ये क्या होगा, हाइपोक्सिया, है ना। और वहीं पे अगर जो आप पूरा का पूरा बिस्किट खत्म हो जाए आपका, आप केवल रैपर जो आपका है वो किसी और को दे, तो वो क्या होगा, बिल्कुल एब्सेंस हो गया, वहां पे बिस्किट प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्या होगा, एनोक्सिया। ठीक है, मतलब कि ये एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं। या फिर आपके कोई गिलास, शरबत का गिलास है, आपने उसमें से एक घुट पी ली, तो वो डिफिशियंसी हुई उसमें से थोड़ा बहुत शरबत की, तो वो क्या हो गया, हमारा हाइपोक्सिया। और अगर जो आपने पूरे शरबत खत्म कर दिया तो वो क्या होगा, हमारा एनोक्सिया। ओके, उसके बाद में 7 पॉइंट, व्हेन मोर ऑक्सीजन इज नीडेड दी कंडक्शन इज टर्म एज एसिपिक्सिया। देखिए बेसिकली क्या बोला है, द मोर ऑक्सीजन इज नीडेड टू कंडक्ट इज टर्म एज, अगर जो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, नीडेड मतलब कि जरूरत है, तो उस कंडीशन को या नीडेड द कंडीशन इज टर्म एज, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिप्रिक्सिया। ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया, एनोक्सिया एंड एसिप्रिक्सिया O2 इज नीडेड। देखिए हमारे क्या हाइपोक्सिया, एनेक्सिया और हमारा एसिपिक्सिया, इन तीनों डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, O2 हमें नीडेड चाहिए, जरूरत रहती है, क्योंकि देखिए अब हमें डिफिशियंसी हो गया मतलब कि कम हो गया ऑक्सीजन, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन से ही तो फुलफिल कर पाएंगे हम उसे, ऐसा तो नहीं अब हम वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, है ना। और जब हमारा एब्सेंस हो गया ऑक्सीजन, तो वहां पे तो हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और जो क्या, अगर जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिपिक्सिया। तो तब भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन की तो जरूरत ही पड़ रही है ना, वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड देकर तो काम नहीं चला सकते। तो इन तीनों को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, हाइपोक्सिया, एनीमिक्सिया और एसिपिक्सिया। ओके, इसके बाद में रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन का रोल देख लिया, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। बेसिकली जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो सबसे मेन रोल इसके लिए सबसे मेन रोल प्ले करता है, किसके लिए, मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस, मतलब कि एसिड बेस का संतुलन अपनी बॉडी के अंदर बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सबसे प्रमुख कार्य करता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड अपने
अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर, अपने मानव शरीर के अंदर एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखने के लिए, यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, एसिड अम्ल क्षार का। सेकंड है अपना, इट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन प्लाज्मा। बेसिकली जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। थर्ड इज, इट इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड बाय ब्लड बोथ इन सेल एंड इन प्लाज्मा। देखिए बेसिकली क्या, रेडली एब्जॉर्ब मतलब कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफर्ड बाय ब्लड बोथ इन सेल एंड प्लाज्मा, और ट्रांसफर किया जाता है ब्लड के द्वारा, किसमें, सेल्स के अंदर और प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस मतलब कि प्रोड्यूस बनता है कब, इन दी बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब बॉडी अपनी क्या कौन सी प्रोसेस करती रहती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करती रहती है, उस टाइम पे भी अपने उस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और बेसिकली क्या, रेडली एब्जॉर्ब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, किसके अंदर, अपने सेल्स के अंदर और प्लाज्मा के अंदर, ओके। फोर्थ है अपना कार्बोनेट बफर इज फिजियोलॉजिकल बफर विच इज यूजफुल इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ सिवरल बॉडी फ्लूइड। देखिए बेसिकली सिवरल मतलब कि अलग अलग अपने जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे अपने साइटोप्लाज्म हो गया वो अलग फ्लूइड हो गया, अपने ब्लड के अंदर फ्लूइड है ना। तो बेसिकली इन फ्लूइड के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूजफुल रहता है अपना क्या, कार्बोनेट बफर इज फिजियोलॉजिकल बफर विच इज यूजफुल। कैसा है, फिजियोलॉजिकल बफर है कौन, कार्बोनेट बफर, जो यूजफुल है किसके लिए, अपना मेंटेन करने के लिए, यानी कि एसिड बेस का जो हमारा क्या है संतुलन है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि निश्चित या फिर एक तरीके से उसको मेंटेन का आप मीनिंग समझ रहे होंगे कि मेंटेन करने के लिए। तो हमारे किस में एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करा रहे हैं हम, सिवरल बॉडी फ्लूइड, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा साइटोप्लाज्म हो गया एग्जाम्पल हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, है ना। तो ये हमारे क्या डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं, जिनके एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए हम क्या कार्बोनेट बफर का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा क्या, हम लास्ट में जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि हम लोग किसमें पूरी वूल बॉडी का उसके अंदर जो हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे वो पूरी वूल बॉडी के किसके एसिड बेस बैलेंस को, एसिड बेस का बैलेंस कर रहा था, पर लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, केवल एसिड बेस का बैलेंस कर रहा है, किसके अंदर, फ्लूइड्स के अंदर। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज एलिमिनेटेड बाय लंग्स इन एक्सपायर्ड एयर। बेसिकली देखिए जो अपना लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी बढ़ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं जब वो लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो एलिमिनेट बाहर आता है किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, इन एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर जैसे अब आप सांस लीजिए, जो आप सांस बाहर छोड़ते हैं वो हमारी एक्सपायर्ड एयर है, मतलब कि हमारी बॉडी को अब उसकी जरूरत नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, अपनी बॉडी से बाहर आ गया क्या, अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेटरी acidosis and respiratory alkalosis are the disorders produced due to imbalance of CO2 level in the body। देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एसिडोसिस मतलब कि जो एसिडिटी मतलब कि एसिड कंपाउंड के द्वारा, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यानी कि बेसिक कंपाउंड के द्वारा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ये दो डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है जो प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, इनबैलेंस हो जाने के कारण, किसका, CO2 का, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर जो अपनी बॉडी के अंदर इनबैलेंस हो गया तो हमें दो डिसऑर्डर या फिर दो डिसीज हो सकते हैं। वो क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। उसका बाद में 7th पॉइंट है, CO2 स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर एंड हैंस यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए बेसिकली क्या, CO2 स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर, बेसिकली जो अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो किसको स्टिमुलेट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को अपने, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर एक अपना फिक्स प्लेस है, मतलब एक तरीके से रेस्पिरेटरी जो अपना ट्रैक के बारे में आप HAP के अंदर पढ़ेंगे, सो आपने पढ़ भी रखा होगा 12th के अंदर जब आपने बायो पढ़ी होगी। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हैंस यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हमें पॉइजनिंग हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखिए ऑक्सीजन के रोल तो हमने देख लिया ऑक्सीजन का क्या रहता है, पर लेकिन अब हम लोग ऑक्सीजन का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहता है, O2 सभी को पता होगा। स्टैंडर्ड क्या रहता है, ऑक्सीजन कंटेन नॉट लेस देन 99% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2। बेसिकली देखिए ऑक्सीजन जितने भी कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं
उनके अंदर जो वेट बाय वॉल्यूम अगर जो हम करें तो 99% से कम ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। प्रिपरेशन हम दो मेथड के द्वारा कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और बाय फ्रैक्टनाइजेशन ऑफ लिक्विड एयर। देखिए बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको मीनिंग पता लग जाएगा। बाय फ्रैक्टनाइजेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रैक्टनाइजेशन का मतलब क्या होता है, विभाजन करना। ठीक है, तो बेसिकली इस मेथड का मीनिंग हो जाएगा अपना तरल हवा के द्वारा विभाजन करना। बेसिकली लिक्विड एयर मतलब कि तरल हवा रहेगी और फ्रैक्टनाइजेशन का मीनिंग हो जाएगा विभाजन करना। तो तरल हवा के विभाजन द्वारा हमारा हम क्या ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ऑक्सीजन की, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। कैसी है, कलरलेस, कोई कलर नहीं रहता, इसका रंग नहीं रहता। ओडरलेस, ना ही इसका कोई भी क्या दुर्गंध रहती है। टेस्टलेस, ना ही इसका कोई भी क्या स्वादहीन है। और क्या ओडरलेस, गंधहीन है। कलरलेस, रंगहीन है। कैसी रंगीन गैस है, रंगहीन, रंगीन नहीं रंगहीन, मतलब कि इसका कोई भी कलर नहीं है, इसका कोई भी रंग नहीं है, ना इसका कोई भी इसमें कोई भी दुर्गंध है और ना इसका कोई भी क्या स्वाद है। ठीक है, सेकंड है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि जो हमारा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एजेंट रहते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन कराने के काम है, मतलब कि ऑक्सीजन कराए जिस कंपाउंड के, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज डिजोल्व इन अबाउट 32 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। किसके डिजोल्व इन अबाउट 32 वॉल्यूम्स, 32 वॉल्यूम, जब हमारे क्या 32 वॉल्यूम से ज्यादा हमारा वाटर प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर हमारी क्या है, डिजोल्व हो जाती है। कौन, अपना ऑक्सीजन गैस। ओके, इसके बाद में स्टोरेज एंड लेबलिंग। स्टोरेज कैसे करके रख सकते हैं हम इसको, और लेबल कैसे करें, मतलब कि इसमें एक तरीके से मार्क जैसे रहेगा, है ना। जैसे आप कोई भी दवाई लेते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है, मतलब कि क्या से हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेबल लगाएंगे कि क्या लेबल लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। तो इट इज स्टोर्ड अंडर दी प्रेशर इन मेटेलिक सिलेंडर विच इज पेंटेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट कलर। बेसिकली हम किसके अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं, अंडर द प्रेशर इन मेटेलिक सिलेंडर। कैसे सिलेंडर, प्रेशर के दो प्रेशर रहेगा उस सिलेंडर के अंदर, और कैसा मेटेलिक सिलेंडर रहेगा जिसके ऊपर कलर रहेगा या तो पेंटेड रहेगा वो ब्लैक कलर से या फिर व्हाइट कलर से। ठीक है, द बॉडी ऑफ द सिलेंडर इज पेंटेड बाय ब्लैक एंड शोल्डर इज पेंटेड विद व्हाइट कलर। बेसिकली या तो ब्लैक कलर या ब्लैक और व्हाइट कलर से पेंटेड रहेगा, और जो हमारी सिलेंडर पूरा का पूरा पेंट रहेगा किससे, ब्लैक कलर से, और जो उसके शोल्डर से रहेंगे यानी कि जो उसके अपर पार्ट रहेगा वो बेसिकली किससे कलर रहेगा, व्हाइट कलर से। सेकंड है नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2 इज स्टैंप्ड ऑन द सिलेंडर एंड ऑल्सो ऑन सिलेंडर वॉल। देखिए बेसिकली क्या बोला है, देखिए बेसिकली नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज स्टैंप्ड ऑन सिलेंडर। स्टैंप्ड ऑन सिलेंडर मतलब कि बेसिकली एक हम बोल सकते हैं स्टैंप्ड ऑन सिलेंडर का मीनिंग एक स्ट्रिप बोल सकते हैं, या फिर कोई भी मेटल की प्लेट बोल सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर बोल सकते हैं, वुड की अपना एक बेसिकली जिसके जैसे आप घर के बाहर भी देखते होंगे, आप कोई अपने घर का नाम लिखवाना चाहता है तो एक वुड के उस पर या फिर डिजाइनिंग प्लेट के ऊपर लिखवा देता है ना। तो बेसिकली हम स्टैंड को बोल सकते हैं सीट ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल हो सकता है, वो मटेरियल हमारा पेपर हो सकता है, हमारा आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर हमारा लेबल रहना चाहिए ऑक्सीजन या O2, ये वाला लेबल रहना चाहिए हमारा। ठीक है, उसके बाद में ऑल्सो ऑन सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर भी रहना चाहिए। हमने स्लैंच यानी कि जो हमने मेटल की जो भी कोई भी मटेरियल कोई भी शीट यूज की है उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर भी, एंड ऑल्सो ऑन सिलेंडर वॉल, जो हमारे सिलेंडर की वॉल्स रहती है उनके ऊपर भी क्या हमारा लेबल होना चाहिए ऑक्सीजन O2 का। अब इसके बाद में एक्शंस एंड यूजेस और एक्शंस क्या क्या हमारे ऑक्सीजन के, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, एनोक्सिया एंड एसिपिक्सिया। देखिए बेसिकली इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है हमारा। देखिए बेसिकली अब देखिए जैसे कि हमें पता है हाइपोक्सिया क्या रहती है, जब हमारे टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए। एनोक्सिया क्या रहती है, जब हमारे टिश्यूज के अंदर एब्सेंस हो जाए किसके, ऑक्सीजन की। और एसिपिक्सिया क्या रहती है, एसिपिक्सिया रहती है जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में किसकी ऑक्सीजन की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इन तीनों के ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं किसको, अपने ऑक्सीजन को। इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के टाइम पे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन कार्डियक
अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में हम बेसिकली, कार्डियक अरेस्ट बेसिकली क्या रहता है, जब मतलब कि एक ऐसी सीरियस कंडीशन रहती है ये, जब हमारा क्या हार्ट काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट ऐसी एक सीरियस कंडीशन रहती है जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, तब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन रोकिंग टेक्नोलॉजी, फ्यूल की तरह यूज करते हैं किसमें, रोकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी, इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग। बेसिकली जो हमारी वेल्डिंग के लिए जो हम एसिटाइल फ्लेम का यूज करते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम किसका, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए बेसिकली हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, स्टैंडर्ड का इट कंटेन नॉट लेस देन 99% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ CO2। बेसिकली देखिए जो हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सेम स्टैंडर्ड इसका ऑक्सीजन की, जैसे जैसे ऑक्सीजन भी नॉट लेस देन कंटेन कर रहा था 99% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ O2, ऐसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नॉट लेस देन कंटेन, मतलब जितने भी अपने कंपोनेंट रहेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करेंगे उसके अंदर 99% से कम प्रेजेंट नहीं रहेगा क्या, अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हमारे कंपाउंड सबसे पहले जो हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो होना चाहिए हमारे कार्बन, मतलब कि कार्बन प्रेजेंट रहना चाहिए। एग्जांपल अपना कोल, चोक एंड बर्न इन एक्सिस ऑफ O2, मतलब कि किसके एक्सिस में, मतलब किसकी प्रेजेंस में बर्न करेंगे हम इसको, हीट करेंगे O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस हमारा क्या बन जाएगा हमारा CO2। जैसे हमारा रिएक्शन आप इजीली देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि हमने कार्बन की रिएक्शन कराई, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे अपने चोक, कोयल, कोल, चोक, हमने इनकी रिएक्शन फॉर्म कराई और उससे हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमने फॉर्मेशन कर लिया अपना। ठीक है, कार्बन के हमारे किसके साथ में रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन, यानी कि O2 के साथ में हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद में देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कलरलेस, ओडरलेस गैस विद फेंटली एसिडिक टेस्ट। कैसा टेस्ट रहता है, देखिए सबसे पहले तो देखिए कलरलेस, रंगहीन है, ओडरलेस, गंधहीन है, और टेस्ट, जो हमारा ऑक्सीजन क्या था, टेस्टलेस था, स्वादहीन था हमारा, पर लेकिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फ्रेंटली एसिडिक टेस्ट है। तो अब देखिए फ्रेंटली एसिडिक टेस्ट का क्या मतलब रहता है, देखिए फ्रेंटली एसिडिक टेस्ट का मीनिंग रहता है अपना बेसिकली बेहोश अम्लीय स्वाद। ठीक है, सोल्यूबल इन, सेकंड पॉइंट है सोल्यूबल इन वाटर एंड हैवियर देन एयर। बेसिकली देखिए सोल्यूबल रहता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हैवियर देन एयर, किससे ज्यादा हैवी है, ये एयर के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी है, कंपैरिजन टू एयर, एयर के गैसेस के कंपैरिजन में जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा हैवियर है। उसके बाद में स्टोर्ड एंड लेबलिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग कैसे करेंगे हम, इसको स्टोरेज कैसे करेंगे, उसके ऊपर लेबल कैसे लगाएंगे, अब देख लेते हैं। शुड बी स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन आ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर। देखिए बेसिकली हम इसको स्टोर किसके अंदर करके रखेंगे, अपने एक मेटेलिक सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर के अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे, जिसके अंदर हमारा एक प्रेशर अप्लाई हुआ रहेगा, उसके अंदर हम एक मेटेलिक सिलेंडर जो रहेगा उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन को कर रहे थे। जो हमारा वो मेटेलिक सिलेंडर रहेगा उसके कलर कैसा रहेगा, उसके शोल्डर तक का कलर, मतलब कि शोल्डर कलर कैसा रहेगा अपना, उसका ग्रे कलर का रहेगा, और उसके बाद में जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो कैसे कलर का रहेगा, ग्रीन या फिर व्हाइट कलर का रहेगा। भाई जो अपना ऑक्सीजन वाला था वहां पे हमारा क्या था, ब्लैक कलर का, तो नीचे जो शोल्डर था वो व्हाइट कलर का था, ग्रीन पार्ट कैसा था, ब्लैक कलर का। ओके, अब देखिए हम अपने एक्शन एंड यूजेस देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। देखिए बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के एक्शन एंड यूजेस क्या रहते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिशन, ड्रग के एडिशन के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम यूज कर सकते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड को। ड्रग एडिशन मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो ड्रग एडिशन जैसे अल्कोहल की किसी को एडिशन हो जाता है, मतलब कि लत लग जाती है एक तरीके से, तो उसको हम ड्रग एडिशन बोल सकते हैं। जैसे किसी को अल्कोहल की एडिशन हो गया, लत लग गई, तो शाम के टाइम को उसे अल्कोहल पीनी रहती है ना, इन ईच एंड एवरी कंडीशन, वरना वो इरिटेशन होने लगती है उसे, है ना, जो अजीब सा बिहेव करने लगता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रग एडिशन के ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस का संतुलन बनाए रखने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। इट्स साल्ट आर यूज इन इफर्वेशन पाउडर, इफर्वेशन पाउडर मतलब कि जो हमारे चमकीले पाउडर रहते हैं
जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का साल्ट है वो बेसिकली यूज किया जाता है किसके अंदर, इफरवेसेंट पाउडर, मतलब कि जो हमारे चमकीले पाउडर रहते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए हमारा बेसिकली का कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं जैसे हमारी पेप्सी हो गई, कोको कोला हो गई, इनके प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। टू प्रिपेयर ड्राई आइस, ड्राई आइस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। और इसके बाद में विद O2 फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, बेसिकली देखिए O2 ऑक्सीजन के साथ में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किसके अंदर, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन के अंदर। ओके, अब हमारा क्या नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा। हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, अब इसके बाद हमारा क्या नाइट्रस ऑक्साइड आ गया। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, सिनोनियम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का, मतलब कि कोड नाम क्या है, लाफिंग गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का कोड क्या बोलते हैं हम, लाफिंग गैस बोलते हैं। वही हमारी टीयर गैस को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी अमोनिया गैस होती है उसको हम टीयर गैस बोलते हैं, और जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, उसके बाद में देखिए फॉर्मूला क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O। स्टैंडर्ड का इट कंटेन्स नोट लेस देन 99% वेट बाय वॉल्यूम। N2O वही सेम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में था, ये सेम हमारा क्या ऑक्सीजन के अंदर था, बस जहाँ पे N2O है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 था और ऑक्सीजन में O2 था। प्रिपरेशन कैसे करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इसके द्वारा हमारा क्या नाइट्रस ऑक्साइड हम फॉर्म कर लेंगे। जैसे अमोनियम नाइट्रेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, NH4NO3। NH4NO3 बेसिकली फॉर्मूला रहता है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। इसको हम हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2H2O हमारा वाटर बन जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर आएंगे। ठीक है, तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड की जरूरत थी तो नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिल गया। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, इट इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड स्लाइटली स्वीट टेस्ट, मतलब क्या कलरलेस रंगहीन है, ऑडरलेस गंधहीन है, और तीसरा विद स्लाइट स्वीट टेस्ट। स्लाइट स्वीट टेस्ट का मतलब कि हल्का सा मीठा, स्लाइटली मतलब बिल्कुल हल्का सा मीठा टेस्ट रहता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड का। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल, किस किस के अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में स्टोरेज एंड लेबलिंग देख लेते हैं, स्टोरेज कैसे करेंगे, लेबलिंग कैसे करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की। देखिए इट शुड बी स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर ब्लो 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेसिकली हम इसको स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके अंदर, एक मेटेलिक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक सिलेंडर के अंदर जिसका टेम्परेचर ब्लो रहना चाहिए, कम रहना चाहिए किससे, 37 डिग्री सेल्सियस से। दिस सिलेंडर इज प्रिंटेड बाय ब्लू कलर, कैसे कलर से प्रिंट किया जाएगा, ब्लू कलर से। वही जो हमारा का ऑक्सीजन था वो व्हाइट और ब्लैक कलर से था, है ना, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का था वो क्या था, ग्रे कलर का था। ठीक है, इसके बाद में द नेम एंड सिंबल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2 आर स्टेंसिल्ड ऑन सिलेंडर एंड ऑन द सिलेंडर वॉल। देखिए सिलेंडर वॉल के ऊपर और स्टेंसिल्ड मतलब एक तरीके से एक शीट के ऊपर मटेरियल की किसी शीट के ऊपर लेबल होने चाहिए, और सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर भी लेबल होना चाहिए किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, और इसका कैसे कलर का पेंट रहेगा, ब्लू कलर का। ठीक है, उसके बाद में एक्शन एंड यूजेस देख लेते हैं। बेसिकली अपने नाइट्रस ऑक्साइड के एक्शन एंड यूजेस क्या करेंगे, इन माइनर ऑपरेशंस ऑफ बॉइल्स एज एनास्थेटिक। बेसिकली देखिए एनास्थेटिक की तरह माइनर ऑपरेशन, बिल्कुल जो हमारे छोटे मोटे ऑपरेशन रहते हैं उसके अंदर हम क्या एज एन एनास्थेटिक यूज कर सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। सेकंड वन क्या है, इन डेंटिस्ट्री। बेसिकली जो हमारे डेंटिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे दांतों के डॉक्टर्स रहते हैं, दांत चिकित्सक जो हमारे रहते हैं, दंत चिकित्सक तो हमारे टूथ डॉक्टर्स रहते हैं, उनके लिए हमारा बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। जैसे उसने स्प्रे कर दिया, हमें पेन भी हो रहा है फिर भी हमें हंसना पड़ेगा क्योंकि लाफिंग गैस हमारे नाइट्रस ऑक्साइड। इन मेंटल पेशेंट टू क्लेम, मेंटल पेशेंट बेसिकली मेंटल पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। मेंटल पेशेंट बेसिकली लाफिंग करेंगे मेंटल पेशेंट, और लाफ अच्छे मूड में रहेंगे तो मेंटल पेशेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, हम एनेस्थेटिक की तरह लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली जो हमारी माइनर सर्जरी हम कौन सा एनेस्थेटिक यूज करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक बेसिकली मेजर सर्जरी के लिए, और माइनर छोटी मोटी सर्जरी के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड एज एन लोकल एनेस्थेटिक भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन एंड यूजेस हो गई फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। तो आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।